হ্যালো ইন্দ্রনীল, ইন্দ্রনীল ব্যানার্জি, এখনো হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ তৈরি হয়নি? हेलो। हेलो। या बोले कल जो नंबर हम लोग सेंड किए थे तो व्हाट्सएप ग्रुप अभी तक नहीं बना है? नहीं सब डाल दिया है। अच्छा अच्छा। जो जो नंबर था सब डाल दिया है। नहीं तो हम भी डाले थे, लेकिन मेरे को मैसेज अभी तक आया नहीं व्हाट्सएप का कोई नया ग्रुप का। ट्राई कर रहे हैं। जो एक्चुअली दैट फिजिक्स ऑफिशियल ग्रुप था, जी। वो वन ऑफ द आई मीन एडमिन regretted my ये admin position, so I cannot directly introduce you. So in any case, I requested them. Many of the requests have been taken care तो of. आई विल Right? गिवन माय नंबर अगेन। You can do one thing. You just put in a box. I'll again request. That much I can do. ओके। But important how to handle the exams and this huge course. This just one line by line reading is not going to work. इसके बारे में क्या ख्याल है?
वही तो अभी क्योंकि फर्स्ट टाइम एग्जाम हो रहा है, अभी कुछ आइडिया तो है नहीं ठीक से। ऐसे करके एक साल अभी तक तो किताब भी नहीं आया। आप लोग का थर्ड इंस्टॉलमेंट आया क्या? नहीं, मेरे को सिर्फ 2 सेट का ही किताब आया हुआ है और नहीं आया। एक और एनी फिर मिला। एनी ऑफ द अटेंडेंट आप लोग को मिला है क्या? थर्ड थर्ड ये बुक नहीं मिला, नहीं मिला। थर्ड को पैकेट नहीं आया है। I have written to IGNOU authority requesting to extend 1 year for the 23 batch and January के महीने के लिए, because it is their failure to provide all these materials even after full payment in advance. हम्म। चुपचाप बैठा हुआ है। एक्चुअली क्या है देखिए, अगर कोई ऐसे भी होता है आपको बुक लिखने देगा तो आप नहीं सकिएगा। वो तो है, एक्चुअली मैंने मैसेज भी किया था दिल्ली हेडक्वार्टर में, तो बोला कि हम लोग बहुत जल्दी सेंड करेंगे आप लोगों को बुक्स। अभी अरे एग्जाम बाबा, पहुंच गया। सेंड करेगा तो वो क्या एग्जाम में क्या काम देगा? ये है क्या वही बोला, तो सोशल साइंस है क्या? हाँ, एग्जाम भी पहुंच गया कुछ नहीं। स्टार्ट का प्रश्न का कुछ ना कुछ जवाब सब दे दे, कैसे नहीं होता है? हम्म। ऐसे कोई नहीं ना है, पॉलिटिकल साइंस नहीं ना है, हिस्ट्री नहीं है कि कुछ भी इसीलिए तो आदमी। कम से कम अगर व्हाट्सएप ग्रुप बन जाए, अगर कुछ नोट्स वगैरह मिलेगा तो अच्छा थोड़ा आइडिया होगा। जैसे कहाँ से अब इसके लिए प्रिपरेशन करने के लिए कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब कुछ दिन से क्लास हो रहा है तो चलो ठीक है, थोड़ा आइडिया हुआ, लेकिन ये सफिशियंट है नहीं एग्जाम के लिए। आपका आरसी कौन सा है? पटना है क्या? नहीं, मेरा पहले हम भुवनेश्वर ऑप्ट किए थे, उसके बाद हम रांची लिए हुए हैं। एक्चुअली मैं जमशेदपुर से हूँ। ओके ओके। एनीवे, एटलीस्ट भुवनेश्वर वाले कुछ तो किए, कैसे भी हो। बाकी तो कुछ कोई कहीं पे कुछ पता ही नहीं है। अच्छा। वही तो, दूसरा जगह तो कुछ और भी नहीं हुआ। There is no interaction from Kolkata or any other regional council. Only at least भुवनेश्वर वाले कुछ किए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, थोड़ा ट्राई कीजिएगा, हम लोग का नंबर को भी ऐड कर दीजिएगा। हम देख लेते हैं, रुकिए देखते हैं। ये सब है। जी जी, अभी भेजे हैं। उस्तानी मिश्रा मनोज। जी जी। Anybody else? Shruti. Okay, I'm sending it. आज का क्लास नहीं होगा क्या? थोड़ा वेट कीजिए सर, नहीं 4:20। सर तो कल बोले हैं कि होगा। हम्म। अच्छा ठीक है। थोड़ा सिस्टमेटिक होता तो अच्छा होता है। ऐसे करके क्या होता है क्या? तो बताइए क्या चक्कर है? एग्जाम में काफी दिक्कत होगा इस बार, इसमें कोई दो राह नहीं है। एग्जाम में प्रॉब्लम होगा। कुछ नहीं देंगे और क्या है? अब प्रॉब्लम कुछ नहीं है। देने से तो प्रॉब्लम है, नहीं देने से क्या प्रॉब्लम है? हम लोग एग्जाम में इसका कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन एग्जाम में बैठने तो एटलीस्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा। अच्छा बताइए, क्या क्या कीजिएगा? क्वेश्चन जो भी दे तो उससे क्या होगा आपको? आपको कोई हाँ, चाहिए एक साल पहले ये सब चीज अक्टूबर में होना चाहिए, नवंबर में होना चाहिए था। और एक चीज देखिए, एग्जाम में अगर मान लीजिए आप बैठ गए और एग्जाम में बैठेगा, तब पेपर तो खाली नहीं छोड़िएगा। मान लीजिए आपने दे दिया एग्जाम कुछ इधर उधर करके और आप पास हो गए, लिस्ट नंबर में पास हो गए, तो क्या फायदा फिर? पास होना है तो अच्छा मार्क्स में, अगर नहीं हो पाइएगा तो फिर आपको आगे जाके कहीं पे आप अप्लाई भी नहीं कर पाइएगा। इसलिए एग्जाम में बिना प्रिपरेशन में बैठना रिस्क है, अगर आप अच्छे नंबर से पास होना चाहते हैं तो। मिंटू मंडल, एनीबॉडी एल्स?
अभी तक तो ज्यादा लोग ज्वाइन भी नहीं किए। People are fatigued. Eight, nine, two, six. और एक चीज पूछना है, हम लोग का प्रैक्टिकल को लेके कोई न्यूज़ है? प्रैक्टिकल कैसे होगा, क्या होगा? हाँ जरूर होगा, जब है तो जरूर होगा, उसमें कोई बात नहीं है। नहीं, एक साल तो करीब करीब पार होने को है अभी। पैसा दीजिए, तमाशा दीजिए, देखिएगा और क्या। 30 जून का हमारा सेकंड इंस्टॉलमेंट नहीं दीजिएगा, ऐसे ही आपका मामला खारिज हो जाएगा। और अच्छा, अगर दे दिए तो अभी मामला खारिज, क्योंकि उसके बाद तो उसको कुछ लेना देना नहीं है। बात तो ये है ना, कोई बात है। आपको 50% से फर्स्ट सेमेस्टर के एडमिशन लिया है, अगर आपको वो एक्सटेंड नहीं करते, ऐसे ही ड्रॉप हो गया, और अगर पूरा पेमेंट कर दिया उसके बाद तो ऐसे ही और भी ड्रॉप हो गया, और क्या है, लेना देना क्या आपसे। इसीलिए हमने हमने बोले कि सब हम तो चिट्ठी लिखे हैं, हम बोले कि 1 साल एक्सटेंड करने के लिए सबको। अब बोलिए, ये जो लिखा है क्या, ब्लॉक्स, एक तो इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ नहीं है मटेरियल्स, और 6 और 7 पेपर में भी डी ब्लॉक में कुछ नहीं है, ठीक है, वो कुछ लिंक दे दिया है, तो हम लोग भी क्या एग्जाम हॉल में वही लिंक लिख कर चलाएंगे क्या? वही तो। और एक चीज, ये जो बिना बुक का बोलता है कि मटेरियल अवेलेबल है, आप जाके पढ़िए, ये दर्शन से निकालिए, यहाँ से निकालिए, पढ़िए, तो उससे नहीं होता। अलग अलग स्टेज में ऐसे बांटा हुआ है ना, उसको अलग अलग करके पढ़ने में हमको बहुत दिक्कत होता है। जब तक बुक हाथ में नहीं रहेगा, पढ़ने में वो मजा नहीं है। इसको काफी। करना है सब मिलके, उसको नहीं बोलने से नहीं होगा, ठीक है, वही बात है। सब मिलके बोलिए, तो आगे कुछ ये होगा, आगे कुछ तभी हाँ, एटलीस्ट सुनवाई होगा। बाकी का जो पेपर है वो सब भी हम लोग कम से कम वो अच्छा से एक कर पाए। चिट्ठी दीजिएगा, उसका कोई वैल्यू नहीं है। हम्म। हम तो इसे बोले हैं, हम थ्रेट दिए हैं, तब इसमें लीगल डिपार्टमेंट जाएंगे। अब फोन नंबर है आपके पास वहाँ का, या वीडियो कोई नंबर, मोबाइल नंबर? कॉल तो हम नहीं किए थे, मेल किए थे एक बार। कॉल भी किए थे शायद, हाँ, तो बोला गया था कि अभी हम लोग का प्रोसेस में है, तो जितना जल्दी हो सके हम लोग करके आप सबको भेजेंगे। नहीं, आपको क्या काम में देगा बताइए आप। So shall we start? I think many people left the session due to internet problem. I could not join. Here is internet crash. प्लीज So सर, प्लीज। please inform in the group that those who have left, please join. Okay. And we shall discuss your problems. Actually, those problem you are discussing was actually the serious problems, but there is a little scope to address this. As an outsider, this is my personal opinion. Sir, we are not disturbing you. Our concern is to ignore authority. Okay. No. It is a genuine problem. Physics is the king of the subject. This is not the way. The main problem is, I realize the main problem is due to the less time. हम 15-20 दिन में सारा काम कर रहे हैं, इसलिए समस्या ज्यादा अग्रावेट हो रहा है। अगर इसमें थोड़ा टाइम मिलता हम लोगों के लिए भी, जो हम पढ़ा रहे हैं 4-5 लोग, और आप लोगों के लिए भी, दैट वुड बी इजी। बट सिंस इट वाज द फास्ट कोर्स, पहली बार हुआ, इसलिए उनके पास भी ज्यादा ऑप्शन नहीं था। नहीं, हम लोग बोले हैं, जस्ट एक ही रिक्वेस्ट किए हैं कि हम जैसे कि 4 साल का कोर्स है, तो हम लोग बोले कि एज बिकॉज अभी तक तो किताब भी नहीं मिला है। नहीं, एक काम आप कर सकते हैं, 1 साल के लिए एक्सटेंशन करने बोले हम लोग। लेट मी कंप्लीट। यस सर। आप एक काम कर सकते हैं, किताब से आपको जितना बेनिफिट नहीं होगा, क्वेश्चन बैंक से होगा। अगर इग्नू का कोई क्वेश्चन बैंक है, या फिर ये लोग कुछ बनाते हैं, सपोज क्वेश्चन बैंक में 16 लंग क्वेश्चन रहेगा, और आपका पेपर में 4 या 5 लंग क्वेश्चन आने वाले हैं, कम से कम आपको तो पता चलेगा इन 16 में से 15 5 आएंगे, इन 40 से ये 20 आएंगे। जब तक क्वेश्चन बैंक नहीं होता है, यू आर वेरी मच अनश्योर कि किस तरह से क्वेश्चन आएगा। तो डिफरेंट यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट में क्वेश्चन बैंक का एक कॉन्सेप्ट है। अगर इग्नू का होगा और ये आपको प्रोवाइड किया जाएगा, तो ये आपके लिए ज्यादा इजी हो जाएगा। क्वेश्चन बैंक में बनाते हैं सब, इग्नू में है या नहीं है मुझे पता नहीं, बट यू मस्ट हैव एन आइडिया दैट इन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस देयर इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ क्वेश्चन बैंक। और उसी क्वेश्चन बैंक दिया जाता है जो क्वेश्चन सेट करता है।
ओके। ओके सर। तो जब तक आपको पता चल जाएगा कि नहीं ये ही 40 में से आएगा क्वेश्चन, चाहे 15 आए 20 आए, इट विल वेरी इजी फॉर यू टू प्रिपेयर फॉर दिस टाइम। और 1-2 साल के बाद तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएगा, तो आपको पैटर्न से पता चल जाएगा। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है, जब क्वेश्चन पेपर सेटअप जो करता है उसको क्या दिया जाता है, क्या कम्युनिकेट किया जाता है, इस तरह से क्वेश्चन बनता है। जब आपका प्रीवियस ईयर का 4-5 साल चलता है कोई कोर्स, वो क्या करते हैं, प्रीवियस साल का क्वेश्चन पेपर भेज देते हैं क्वेश्चन सेटअप को, तो उसी से क्वेश्चन बनाता है, उसी मुताबिक, उसी फॉर्मेट से। लेकिन क्योंकि आपके पहली फर्स्ट टाइम है, ये कुछ भेजेंगे नहीं, सीधा सिलेबस भेज देंगे और ये अपने मर्जी से क्वेश्चन करेगा जो भी करेगा। वो दिस इज वेरी मच प्रॉब्लमेटिक फॉर यू। तो अगर क्वेश्चन बैंक के लोग करते हैं और देते हैं कोई क्वेश्चन सेटअप वाला जो कि कर गया, अभी तो टाइम भी नहीं है बड़ा हो गया, कम से कम नेक्स्ट सेमिस्टर वालों के लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि अभी 2-3 साल नहीं तो समस्या में रहेंगे। नहीं, हम तो सोचे कि स्किप करेंगे, ऐसा नहीं होता है। आप लोग बहुत लेकिन आई मस्ट मैंने गिव स्पेशल थैंक टू होल आरसी ऑफ भुवनेश्वर। आप लोग भी हर दिन हर समय ऑलवेज इंटरेक्टिव रहे हैं, लेकिन ये पूरा कि इतना देरी में हो कि कुड नॉट टेक बेनिफिट आउट ऑफ द होल थिंग, दैट्स द प्रॉब्लम। हाँ, यस यस यस। बट किताब से भी आपका ज्यादा समस्या सॉल्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब तक आपको पता नहीं है कौन सा 40 क्वेश्चन या कौन सा 20 क्वेश्चन से आएगा, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कवर इट इन दिस स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। एब्सोल्युटली सर। So that will be more helpful. Otherwise, if you want to book, so far as mathematical physics is concerned, please write down some books. Your main concern was books, ना? हाँ, फंडामेंटली इट वाज सो। अभी थोड़ा आप लोग गाइडेंस किए तो एटलीस्ट यू कैन अंडरस्टैंड कि कहाँ से शुरू क्या करना क्या है, कहाँ समस्या से है नहीं करना बताइए, आप लोगों का समस्या क्या है? एक जो मुझे समझ में आ रहा है कि यू वांट व्हिच बुक्स टू बी कंसल्टेड और टू बी कवर्ड या टू बी रेफर्ड, नहीं? एक्चुअली सर विथ फैनफेयर लास्ट, अब सबके बारे तो नहीं बोल सकते हैं, वट एवर आई थॉट हम उसको हम शेयर कर रहे हैं। जब जुलाई में जब शुरू हुआ था, हमारा इम्प्रेशन था कि बिकॉज अभी जिस तरह का टोटल इंटरनेट बेस्ड एजुकेशन चल रहा है, तो OER बेसिस में तो हम लोग कर सकेंगे। लेकिन इनफैक्ट पहले तो सोचिए कि करीब करीब नवंबर तक कुछ नहीं हुआ। नवंबर में एक भुवनेश्वर से रीजनल ऑफिस से एक इंडक्शन प्रोग्राम किया था, तो ये हैड एटलीस्ट कि कौन कहाँ से है उसका थोड़ा बारीकी नजर आया। तो वी हैड सम ग्रुप्स वहाँ से इंटरेक्ट करते रहे, लेकिन कोई और उसमें कोई सपोर्ट नहीं रहा। फिर अभी सोचिए कि 1 महीना पहले ऑल ऑफ अ सडन वी गॉट अ मैसेज ओके, दैट सुनो 1 मिनट, लेट मी इंटरप्रेट फॉर वन सेंटेंस। ये जो हम बात कर रहे हैं ये 2-3 मिनट तक हम कर सकते हैं। इन द मीन टाइम लोगों को जोड़िए, क्योंकि अभी बड़े कम स्टूडेंट है जो ज्वाइन किए हैं। अगर कुछ जुड़ जाए तो आज का क्लास कुछ हम ले सकते हैं, ठीक है? और आप कंटिन्यू कीजिए, हम 2-3 मिनट तक बात कर सकते हैं। इन द मीन टाइम आप ग्रुप में एक्टिवेट करिए बाकी लोग, या फिर आप भी इंदिरानील जी, कि बाकी लोग जुड़ जाए तो हम 2 घंटा का क्लास ले सकते हैं। हाँ हम बोल दिए हैं, देखते हैं। तो प्लीज उसमें फॉलो भी इट तो अप। हाँ तो आप बताइए, अब कंटिन्यू क्या बोल रहे हैं? नवंबर तक ही कुछ नहीं तो हुआ, फिर फिर नवंबर में वो हुआ। फिर अभी 1 महीना पहले आई थिंक मई का फर्स्ट वीक में ऑल ऑफ अ सडन वी गॉट अ मैसेज दैट भुवनेश्वर विल बी कंडक्टिंग दिस प्रोग्राम। तो हम लोग फिर जुड़े। इट वाज वेरी वैल्यू एडिंग, क्योंकि हम लोग को समझ में नहीं आ रहा था कहाँ से हम लोग करेंगे। तो एक मोटा मोटी सबका साथ ये करके कुछ कुछ आइडिया हुआ है, लेकिन नाउ इट बिकम सो वॉल्यूमिनस देन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट। एटलीस्ट इट इज फॉर माई, इट इज माई, मे बी इट इज माई इनकैपेबिलिटी। बाकी बाकी मिंटू जी, कानन ज्योति जी, तप्पोरांति जी, जय कृष्ण जी, मनु जी कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए। प्रियदर्शी जी कोई है, प्रताप जी, आप लोगों भी इनपुट दीजिए आपका। ये सर एक्चुअली अभी हम लोग को सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि एग्जाम का प्रिपरेशन सर कैसे स्टार्ट करें, किस तरह से करें, क्योंकि आप जैसे बोल रहे हैं कि अगर क्वेश्चन बैंक मिल जाता तो हम लोग को काफ़ी सुविधा होगा। और वैसे भी सर इग्नू में पहले आज से मेरा ख्याल से 2012 तक MSc का प्रोग्राम होता था। तो जी वो मेरा ख्याल से MSc का जो सिलेबस है उसमें बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा चेंज नहीं है। तो वो पुराना सिलेबस भी अगर कुछ हम लोग को मिल जाता है या ऐसा कहीं से ऐसा कुछ अवेलेबल है पुराना तो सिलेबस है ना, पुराना क्वेश्चन पेपर। जी जी। तो पुराना क्वेश्चन हम लोग पेपर। को काफ़ी दूसरा क्या है, जो क्वेश्चन सेटअप के लिए लोग दे रहे हैं इनको रिक्वेस्ट किया जा सकता है कि क्योंकि दोनों सिलेबस सेम है, आप वही 12, 11, 10, 10, 11, 12 उन्हीं का क्वेश्चन पेपर कम से कम क्वेश्चन सेटअप वालों को भेजिए, जिस तरह से वो क्वेश्चन करे। दैट मे बी वेरी हेल्पफुल आई थिंक।
अगर दोनों का उन लोग सिलेबस सेम है। एक्चुअली इग्नो वाले कुछ कोई जितना भी साफ लिखे एक भी जवाब का जवाब नहीं देता है। और एक चीज, आप लोगों में से कौन भुवनेश्वर में रहते हैं? एनीबडी? भुवनेश्वर में या कटक में कोई रहने वाले हैं? मैं जो कटक में रहती हूँ। जी जी। मैं कटक से हूँ। तो आप एक काम कर सकते हैं, बाकी लोगों के लिए हेल्पफुल हो जाएगा। आप फिजिकली जाकर जो डायरेक्टर है त्रिपाठी सर, उसको टाइम लेके थोड़ा जी। मिलिए, क्योंकि फोन मेल आरसी इसमें में। ज्यादा लोग। हाँ, त्रिपाठी आरसी सर में। उनके डायरेक्टर है। ठीक है। आरसीबी भुवनेश्वर जो है ना आपका, आचार्य विहार से जो है आगे जी जाके जी जी। इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स के पीछे। तो आप फिजिकली बोलिए, ज्यादा प्रॉब्लम मत बताइए, आपका सॉल्यूशन बताइए सीधा कि हमारा जी क्लासेस जो है बड़े देर में शुरू हुआ, इसलिए थोड़ा जी ग्रास्प करना डिफिकल्ट हो रहा है, इसलिए हमें जी थोड़ा हेल्प होगा। अगर 12, 11, 10 में कोई हमारा मनोज जी जो है पुराने, वो बोल रहे थे था हमारा एमएससी का कोर्स, तो वहाँ का जी सर। सिलेबस अगर हमें मिल जाए तो इजी होगा। फास्ट ले जाके सिलेबस ले आइए, फिर आप लोग देखिए दोनों में ओके। सिमिलरिटी है क्या नहीं है। फिर सेकंड हाफ जी में सर। जाके बोलिए कि जो क्वेश्चन सेटअप होगा आप थोड़ा इंश्योर कीजिए कि इस जो पुराना क्वेश्चन पेपर उनको दिया जाए, जैसे हमेशा होता है पुराना ईयर का क्वेश्चन पेपर दिया जाता है जब किसी को क्वेश्चन सेटअप के लिए बोला जाता है। तब आपका क्या होगा, वही 10, 11, 12 पैटर्न के मुताबिक ही आपका इर्द गिर्द ही क्वेश्चन पेपर बनेगा, जो आपको क्वालिफाई करने के लिए इजी होगा। अभी क्या होगा, वो जी आर्बिट्ररी क्वेश्चन बनाएगा क्योंकि फर्स्ट ईयर कोर्स है, जितना मुझे लग रहा है, आई मे बी रॉन्ग। ठीक है, तो यू कैन ठीक हेल्प। है सर। और ये मेल ओके जून सर, से मैं ज्यादा कोशिश रिजल्ट नहीं करती हूँ। मिलेगा, ज्यादा रिजल्ट जी नहीं मिलेगा। और कोई है भुवनेश्वर कटक में, फिजिकली जाके डायरेक्टर साहब को भेजिए और स्पेसिफिकली एक दो रिक्वेस्ट कीजिए। यहाँ कंप्लेन से कुछ नहीं होगा, वो मुकर जाएंगे, सुनेंगे नहीं नेक्स्ट टाइम आपके बात। आप देखिए जी क्या क्या आपको चाहिए, वही 2-3 बात अगर उनसे करवा लेते हैं, बड़े सारे लोग पास हो जाएंगे। एनीबडी एल्स, एनी ओके। ऑब्जर्वेशन? मिंटू जी, जयकृष्ण जी, प्रिय, अभी 20-21 लोग जोड़ गए हैं आई और थिंक थोड़ा मेनी जुड़ ऑफ अस जाएंगे। जॉइंड सर, 29, हाँ 30 हो गया। हाँ, तो अब हम और कुछ जो ज्वाइन कर जाएंगे तो हम शुरू करेंगे। एंड आई थिंक इफ यू परमिट आई कैन टेक दिस क्लास फ्रॉम अप टू 6:30। Sir, it is our privilege, sir. We are no one to permit you. We can only request. एक्चुअली हियर इज इंटरनेट क्रैश हो गया था यहाँ हिमाचल में, तो आई कुड Oh, नॉट ज्वाइन। ठीक है, सो नेक्स्ट इज, और कोई समस्या? एनीबडी एल्स, एनी प्रॉब्लम? व्हाट यू वांट टू गिव द इनपुट सो फार एज योर एग्जामिनेशन इज कंसर्न? नए जो ज्वाइन किए बाकी अभी, आपका समस्या क्या हो रहा है, क्या होने से समस्या का समाधान हो सकता है, ये जेन्युइन सर सोल्यूशन बताइए सर बताइए। इसी क्लास में 24 बैच जनवरी का और 23 बैच का दोनों मिलके हो रहा है। मुझे भी कल वही पता चला, क्योंकि मुझे भी लग रहा था कि एक बैच है, लेकिन ये दोनों को क्लब किया है शायद। कल मैं इग्नू के एक ऑफिशियल से बात कर रहा था, शायद आप 2 ग्रुप के हैं, 2 बैच के। ठीक है सर। और कोई इनपुट? अब देखिए मेरा जो सर ऑब्जर्वेशन है, वो क्योंकि तो मेरा पहला क्लास है। उसके पहले हम क्लास और नहीं बाकी किए क्या है, आपका कुछ भी। कुछ लोगों का मैंने सुना कि उनका ये फर्स्ट सेमिस्टर का है और दिसंबर में सेकंड सेमिस्टर देंगे। उन लोगों के लिए थोड़ा इजी होगा, क्योंकि मटेरियल वगैरह वो फॉलो करेंगे। और अगर होगा, हम थोड़ा फ्री रहेंगे, हम 4-5 लोगों भी आपको नेक्स्ट 6 ईयर भी, नेक्स्ट 6 मंथ जो है आपको थोड़ा 1-2, जैसे विवेक जी, डॉक्टर बी नायक लिए थे डाउट क्लियरिंग क्लास, हम ले सकते हैं। लेकिन ये भी जो सबसे ज्यादा समस्या होगा, 9 से जो बैच शुरू हो रहा है एग्जाम, तो उनके लिए हम पहले फोकस करें कि कैसे ये लोग अच्छे मार्क्स लेकर निकल जाए। एम आई करेक्ट? हाँ सर। सर नेक्स्ट इज, आप लोगों ने जो बोला एक बाकी सर रिक्वेस्ट है, जो अभी वीडियो कॉल हुआ है उसको तो रिकॉर्डिंग है, उसको अगर लिंक इसमें वेबसाइट में डाल दिया जाए। the main thing is I am an outsider. All 4 faculties are outsider. We are just counselor. We are not in IGNU. IGNU के लोग नहीं है। दूसरा समस्या क्या है, हम हमारे हमसे ज्यादातर लोग आपके कटक भुवनेश्वर जो है, कटक भुवनेश्वर पूरी इस एरिया में रहते भी नहीं है। आई एम लिविंग इन द बॉर्डर, पाकिस्तान बॉर्डर में मैं रहता हूँ। हमारा जो डॉक्टर डी मिश्रा, वो भी पाकिस्तान बॉर्डर में राजस्थान में रहते हैं। ठीक है, तो हम इग्नू के लोगों के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन होने का संभावना ही नहीं है। वी आर टेकिंग दिस ऑनलाइन क्लास फ्रॉम ए रिमोट एरिया।
और बाकी जो फैकल्टी भी है, जो आपके सरोज जी है, वो रहते हैं झारखंड बॉर्डर में, ठीक है ना। तो इग्नू के साथ हमारा कम्युनिकेशन ही नहीं है। जो कनक ज्योति जी जाएंगे, जब आप उनसे रिक्वेस्ट कीजिए, आपके जो स्टूडेंट है, कल आपके साथ पढ़ रहे हैं, वो अगर वहां से पेन ड्राइव से ले आए और आपको शेयर कर दें, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। ये मेल फोन से इससे ज्यादा हेल्प नहीं मिलेगा मुझे जितना लग रहा है। और हम अगर कटक या भुवनेश्वर में होते, वी कैन सप्लाई इट, बट हम बोलेंगे फिर आपका जो हाल हमारा भी वही है। हमारा भी वो कितना रिस्पॉन्स करेंगे, दैट इज ए कंसर्न, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है और सर। दूसरा आज मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ाइएगा सर? ठीक है, आप जो बोलेंगे पढ़ा दूंगा, कुछ नहीं। और दूसरा क्या है, आप लोगों का कुछ समस्या मैं सुना, बाकी 5 टीचरों के साथ इग्नू का उतना रिलेशन नहीं है जितना मेरा है। आई एम गेटिंग फास्ट एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम इग्नू, बाकी लोग गेटिंग इंफॉर्मेशन भाया मी, ये आपको बता देता हूँ। तो इसलिए मुझे जितना पता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपके जितने स्टूडेंट है शायद ये 1000 के आसपास है, 1000, ठीक है ना, am I right? ओके सर। इंद्रानील जी? क्योंकि हमारे ग्रुप में ही तो 500 हो गया है सर। नहीं, तो 1000 है आपके आसपास। हाँ नहीं, हमारे जो क्योंकि ग्रुप में है, क्योंकि जब मेल गया था, 564, हाँ 1000 होगा, एक ऑलरेडी 564 मेंबर्स। डे 1 जो मेल गया था वो, या फिर कोई कहा मैंने 900 समथिंग देखा था एक नंबर, कुछ मेल में होगा या फिर कोई ग्रुप में कोई होगा, कोई को ऑनलाइन इंटरेक्शन में 900 समथिंग मैंने कहीं देखा है, ठीक है। तो दिस में बी फॉर 2 बैच और 1 बैच, बट द नंबर इज अराउंड 1000। सो द प्रॉब्लम वाज, दिस वाज द फर्स्ट बैच। मैंने भी पूछा कि क्यों आप इसको इस तरह से कर रहे हैं, आगे नहीं किए, पहले नहीं किए, क्योंकि आप जो सब बोल रहे हैं, मुझे भी लगा कि अगर पहले होता बच्चों का फायदा होता। और आप सब लोग शायद आरसी जो है भुवनेश्वर वाला, उसी में रजिस्ट्रेशन किए हैं। इफ आई एम रॉन्ग, एनीबॉडी कैन एनलाइटन। नहीं, आई एम रजिस्टर्ड विद भुवनेश्वर, यस। तो आप भुवनेश्वर में आप लोग किए हैं, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है भुवनेश्वर का कि आपको वो कोर्स दिलवाए। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, बाकी सब्जेक्ट में इतने स्टूडेंट नहीं है, जो साइकोलॉजी चलता है वहाँ, सोशियोलॉजी चलता है, तो उनका क्लासरूम कैन नॉट अकोमोडेट यू पीपुल, इतना लोगों को नहीं दे सकता। ये उनका पहला समस्या रहा जब उन्होंने आपका क्लास शुरू करने के लिए कोशिश की, ठीक है। आप जब जाएंगे भुवनेश्वर, उतना बड़ा क्लासरूम उनका नहीं है जहाँ कम से कम 500 लोगों को भी एक साथ बैठा सके। दूसरा उनका फिर वो सोचे कि कहीं एक जगह हॉल लेके पढ़ाए, वाणी विहार में या आसपास में कोई हॉल मिल जाए 400-500 बच्चों का, वहां पढ़ाया जाए। लेकिन आपको पढ़ाने के लिए कम से कम 1-2 महीना का चाहिए वो हॉल, वो भी वो नहीं कर पाए। उनका भी जेन्युइन प्रॉब्लम है, नहीं कर पाए। फिर उन्होंने सोचा कि हम ग्रुप में करेंगे 50-100 लोगों का, उतना रिसोर्स पर्सन उनको नहीं मिले। अगर उनको डिवाइड करेंगे आप लोगों को 100 80 या 100 में, तो उनको फिर 10 सेशन साइमल्टेनियसली चलाना पड़ेगा। और उनके लिए एक तो क्लासरूम नहीं था, अगर वो छुट्टी के माने जो खाली स्थान है, जैसे 6 बजे के बाद 8 बजे के बाद भी करेंगे, फिर भी उतना रिसोर्स पर्सन उनको नहीं मिले। अभी भी हम 1-1 2-2 कोर्स पढ़ा रहे हैं, क्योंकि इतना लोग उनके पास अभी नहीं। हमें जितने लोग कांटेक्ट किए, अभी हम रिसेंटली हमें उन्होंने कांटेक्ट किया है, तो अभी भी उनके पास उतने लोग नहीं है जो आपको पढ़ा सके। तो दे हैव आल्सो जेन्युइन प्रॉब्लम्स, यू आर सफरिंग, बट देयर प्रॉब्लम इज आल्सो जेन्युइन। योर नंबर इज वेरी लार्ज, they have not that much infrastructure to either take your classes to once or in groups। फिर क्या हुआ, लास्ट मोमेंट में उनका जो टीम था, दे आर वेरी सिंपैथेटिक, तो उन्होंने सोचे कम से कम अब कोरोना के बाद ऑनलाइन हो रहा है, हम ऑनलाइन भी कर सकते हैं। तो फिर उन्होंने शायद परमिशन लेके दिल्ली से इसको किया है। तो दे आर ऑल्सो ट्राइड देयर बेस्ट टू गिव यू बेस्ट सर्विस, but that service is not sufficient to address your concerns, ठीक है। ये ऑफ द रिकॉर्ड में बोल रहा हूं। मैं पूछा ना क्यों हुआ, क्यों आप तो ये भी कर सकते थे, वो भी कर सकते थे। तो फिर उन्होंने जो मुझे बताया उनमें से, तो दिस वाज द स्टोरी। तो दे हैड ऑल्सो ट्राइड देयर बेस्ट टू गिव यू जस्टिस, but the situation was like that they could not give that till date, before class the course started, ठीक है।
अब कुछ समझ में आ रहा है क्या हुआ है पूरा स्टोरी? Yes, ठीक sir. है सर, ठीक है ठीक सर। है, तो एक अभी चीज और एक छोटा सा एक चीज है, दरखास्त है कि ये प्रैक्टिकल के सर बारे कुछ क्या सर, ये है कोनो आइडिया है सर? अच्छा, मुझे क्या मुझे जो उन्होंने जो बोला शायद प्रैक्टिकल तो वहां दिख नहीं रहा है, जो आपका सेमिस्टर 2 है ई रिसोर्सेस में। नहीं, सेमेस्टर 2 में तो है, 2 पेपर है। क्या क्या है? वो टोटल 9th और 10th पेपर हाँ, जो है जनरल फिजिक्स, 4 क्रेडिट्स का। हाँ, दो पेपर हाँ, है। जनरल फिजिक्स और लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स। हाँ हाँ। लेकिन इस बारे में मुझे या हमारे जो 4 लोगों से कांटेक्ट उन्होंने नहीं किया है। शायद लेकिन वो लोकली बीजेपी कॉलेज, रेवेन्सा यूनिवर्सिटी या वाणी विहार से कुछ कर रहे होंगे। जब आप उनको मिलने के लिए जाएंगे, कनक ज्योति जी हो या कोई दूसरा जो कटक भुवनेश्वर में रहते हैं, दे कैन ऑल्सो बी श्योर व्हाट इज देयर प्लान सो फार एज प्रैक्टिकल इज कंसर्न। लेकिन फिर भी आप लोग जो ये किए हैं दैट इज वेरी वेरी कमेंडेबल सर। हमारा नहीं, ये ऐसा नहीं। थोड़ा आगे हुआ होता तो थोड़ा सहूलियत होता है। No, we are also very much, we are also not very much satisfied with that our service, because इतना बड़ा कोर्स है, उसको इतने कम समय में ये तो लेक्चर देने वाला हो गया ना। ये क्लासरूम टीचिंग डिफरेंट होता है। एक तो ये ऑनलाइन है, दूसरा कोर्स का जो कंटेंट है दैट इज वेरी बिग। इतने कम समय में इतना कवर करना डिफिकल्ट है, और हम तो कवर कर लेंगे, आपको उसको एसिमुलेट करके करना भी डिफिकल्ट है, इसलिए इंटरेक्शन चाहिए। सो हम भी कुछ कर नहीं सकते, लेकिन क्या कर सकते। सर खाली उससे सर पहले बहुत सारा क्लास हो गया है, हम तो पहला क्लास है आज, कैसे समझ आएगा किधर से पढ़ा हुआ है, कुछ भी मैं नहीं बताया सर। इसलिए मैं इसलिए आप लोगों के लिए बाकी टीचरों का नहीं बोल रहा हूँ, आप इंदिरा नील जी से भी पूछ सकते हैं। मैं पीछे से शुरू कर रहा हूँ। ग्रुप थ्योरी जो पढ़ा है वो आपका यूनिट 5 था, क्योंकि थैंक यू सर। क्योंकि मैं आज फर्स्ट यूनिट और लास्ट यूनिट पढ़ा चुका हूँ, बीच वाला आज पढ़ाऊंगा, तो आपके लिए कोई समस्या नहीं होगा। दोज आर डिस्कनेक्टेड फ्रॉम अदर कोर्सेस आई हैव टॉट अर्लियर। तो मैं ये कोशिश किया बोथ इन क्वांटम मैकेनिक्स एंड मैथमेटिकल फिजिक्स, जैसे कोई आज का क्लास नहीं आया उसको नेक्स्ट क्लास में कोई समस्या ना। और इसलिए कनक ज्योति जी जाएंगे तो वो हम हमारे तरफ से सबका तरफ से रिक्वेस्ट रहेगा कि जितना भी हाँ श्योर प्रोग्राम को थोड़ा वो लिंक जैसे वो भेज दें या सिस्टम में एक्सटेंड करे, या लिंक कोई क्वेश्चन का लिंक भेज दे जो कि हमारे लिए हेल्पफुल हो सकता है। बस पर बस इतने सबको कम टाइम में अगर वो कुछ भेजेंगे भी, हम कर भी क्या सकते हैं, हम एक जाएंगे तो दूसरे जरूर देखिए बोलने देखिए के कम लिए। से कम सुनिए कनक ज्योति जी, जी अगर इग्नू का जो है बाकी चीज कोर्स से अलग है, सपोज आप इस बार नहीं कर पाए, कम इस इनिशिएटिव से आपको दिसंबर में हेल्प होगा, क्योंकि इस बार उनके ओर से थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है। दे विल एड्रेस योर प्रॉब्लम आफ्टर द एग्जाम। ओके सर, अभी जितना वो आपको रेस्पॉन्सिबल होंगे, आफ्टर द एग्जाम इतना नहीं होंगे। ओके तो सर। अगर इस बार भी आपका नहीं हुआ ये हेल्प में, दिसंबर में आपको बड़ा हेल्प मिलेगा। जी सर, दिस इज माय ऑब्जर्वेशन, आई मे बी रॉन्ग। ओके सर। मैं आपने त्रिपाठी सर बोले ना? हाँ, डायरेक्टर साहब त्रिपाठी साहब, वो फर्स्ट फ्लोर में बैठते हैं, उनको जाके अपॉइंटमेंट लेके मिल लीजिए। बोले कि वो हम आए हैं, हमें 2 चीज स्पेसिफिक बोलिए, ज्यादा बोलने से आपका जी जी समस्या जी, का हल ज्यादा नहीं होगा। बोलने से बात वो फास्ट चीज, समझेंगे भी नहीं और शायद फास्ट सुने भी चीज, नहीं। फास्ट चीज जो जितना हुआ है रिकॉर्डिंग, क्योंकि हम रिमोट प्लेसेस में है, हमें कम्युनिकेशन करना डिफिकल्ट है, इसलिए शायद आप लोग नहीं किए होंगे। पेन ड्राइव में मुझे दे दीजिए, आई कैन कम्युनिकेट टू ऑल द फ्रेंड्स इन द ग्रुप। अगर वो बोलेंगे ओके नहीं सर, हम दे देंगे, ठीक है, मेल में दे देंगे। दूसरा है ठीक है जो 12th 11th 10th में शायद जो सिलेबस था, एक एमएससी कोर्स चल रहा था, उसका सिलेबस अगर प्रोवाइड कर सकते दिल्ली से मंगवा के या आर्काइव से दिलवा दीजिए, ठीक है। तो सिलेबस ठीक है देखने के बाद आप कंपेयर कर लीजिए सारे कोर्स। कोई बोल रहा है अनम्यूट कीजिए या फिर बताइए क्या बोल रहे हैं, बैकग्राउंड में कुछ आ रहा है, ठीक है। तो 3 साल का सिलेबस देखने के बाद अगर आप देखेंगे सिमिलैरिटी है, तो आप उनका क्वेश्चन पेपर मंगवा लीजिए सेकेंड हाफ में। लंच कर लेंगे दोपहर में, देख लेंगे, फिर सेकेंड हाफ में फिर सर को मिलके, सर अगर क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा तो प्लीज मैं कल आ जाऊंगा, या फिर आप मेल कर सकते हैं, तो उससे आपको फायदा हो जाएगा। और अभी तो शायद क्वेश्चन बन गया होगा दिसंबर के लिए। आप एक सजेशन दीजिए कि अभी के लिए बोल दीजिए कि जो क्वेश्चन सेटअप होगा आप थोड़ा इंश्योर कीजिए कि ये जो क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर का यूजुअली दिया जाता है, इसको थोड़ा क्वेश्चन जो सेट कर रहा है उनको दिया जाए। इससे क्या होगा कि पैरिटी रहेगा, एक
यूनिफॉर्मिटी रहेगा, अच्छे क्वेश्चन बनेंगे जो हमारे लिए इजी होगा। तो ये जुलाई में अगर नहीं भी हो सकता है जून में, दिसंबर लोगों के लिए बड़ा सुविधा हो जाएगा। अगर आप उसको दोबारा देंगे, अगर जुलाई में फेल हो गए फिर दिसंबर में देंगे ना, तो वहां भी वो समस्या होगा जब तक ये जो बेसिक क्वेश्चन एड्रेस नहीं होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या क्वेश्चन बैंक या रिकॉर्डेड वीडियोस एंड बुक्स, ये प्रॉब्लम आप एड्रेस नहीं करेंगे, दिसंबर नेक्स्ट जुलाई हमेशा आप समस्या में रहेंगे। दिस इज माई ऑब्जर्वेशन, आई मे बी रॉन्ग। इंद्रानील जी? नहीं ठीक है सर। ठीक है सर। एक सबसे फीडबैक लेके एक चीज बोल रहे हैं, sometime it become as because most of us are using handsets for attending the classes, sometime it becomes much stressful to carry on for hours, okay? So 45 मिनट से 50 मिनट में एक बार थोड़ा 5-10 मिनट के लिए ब्रेक हो जाता है। आप करते हैं ऐसे, लेकिन ये जनरल अगर करते हैं तो आई थिंक इट विल बी हेल्पफुल फॉर द लर्नर्स। I think for the timing it is not important because only my class is the आप ब्रेक remain। देते हैं, आप ब्रेक देते हैं। तो इस कोर्स के लिए इस सजेशन का कोई मतलब नहीं है। अगर आप 10 दिन पहले करते तो दैट विल बी रिलेवेंट। हाँ, अब तो कोई मतलब नहीं है। तो ये छोड़िए, बाकी ये जो 2-3 में स्पेसिफिक पॉइंट बोला, इसमें अगर कुछ हो जाए एक्शन इग्नू के तरफ से, यू विल बी बेनिफिटेड। और कुछ अगर मुझसे कोरी है तो पूछ लीजिए, फिर हम क्लास शुरू करेंगे। लेट अस स्टार्ट सर। नहीं सर, आप क्लास शुरू कीजिए, क्योंकि ऐसे वो बात चलती रहेगी, नहीं खत्म होगा कभी भी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं 2 मिनट में क्लास शुरू करता हूँ, आप लोग बी अटेंटिव। Okay, welcome back. साहब, Fourier and Laplace transform. Okay, I think the screen is visible. Yes, sir. Yes, sir. Okay. And another thing which is not relevant, what I am just sharing, that पिछले 7-8 दिन से आई एम बेड रिडन। मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था, तो मैं ऑन डिलीवरी में हूँ, मैं यूनिवर्सिटी नहीं जा रहा हूँ, लेकिन ये पकड़ा दिया कोर्स इसलिए पढ़ाना पड़ रहा है। इसलिए जो रिसफल हुआ, आपका टाइम टेबल के मुताबिक क्लास नहीं हो रहा है, बिकॉज आई हैव हैड एन एक्सीडेंट 28 में।
ठीक है Sir, get well soon, sir. हाँ, वो टेक तो केयर अलग है, योरसेल्फ सर। वो तो अलग है, लेकिन ये जो रिसफल हुआ, आप लोग सोच रहे होंगे कि टाइम टेबल में था, फिर ये चेंज क्यों हुआ? देयर आर प्रॉब्लम्स, फॉर दैट दिस थिंग्स आर बीइंग हैपनिंग। ओके, सो ठीक है, व्हाट इज फोरियर ट्रांसफॉर्म? To arrive at a definition of Fourier transform, we begin by rewriting Fourier series for a periodic function using complex exponential functions rather than sine and cosine functions. ओके अच्छा, फोरियर सीरीज मैंने आपको पढ़ाया था? एनीबॉडी? Sir, Fourier transformation नहीं हुआ है sir. नहीं, ट्रांसफॉर्म नहीं, फोरियर सीरीज। नहीं, I cannot recollect sir. फोरियर सीरीज आपके कोर्स में है? नहीं है शायद। नहीं सर, हमारा हमारा सिलेबस में फोरियर सीरीज नहीं है, फोरियर ट्रांसफॉर्म है ओनली। ये आपने पहले पढ़ा है बीएससी में, ठीक है? तो ये जस्ट रिकलेक्ट, फोरियर सीरीज में 3 चीज रहता है जो यहाँ दिखाई जा रहा है 13.1a में। कॉम्प्लेक्स बाद में हम देखेंगे, ये नॉर्मल फोरियर सीरीज है जो स्क्रीन पे दिख रहा है 13.1.a। इज इट विजिबल? इसका टाइटल लिखा गया कॉम्प्लेक्स फोरियर सीरीज, बट एक्चुअली इक्वेशन 13.1.1 इज द जनरल एक्सप्रेशन ऑफ ए फोरियर सीरीज। आर यू गेटिंग इट? fx is equal to a0 plus summation n is equal to 1 to infinite। पेज ये है पेज 8, फोरियर ट्रांसफॉर्म वाला यूनिट का पेज 8, ठीक है? fx is equal to a0 plus summation n is equal to 1 to infinite an cosine of 2 pi nx by capital T plus bn sine of 2 pi nx by capital T। Am I audible? यस सर। यस सर। तो ये जो है, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ ए फोरियर सीरीज। द कोएफिशिएंट्स आर a0, an and bn, and the variables are sine and cosine function, and the series goes from n is equal to 1 to infinite। okay, and here t is the period and finite number of finite discontinuities in one period is there, and expansion when you expand it, you will get the Fourier series. This is a series expansion. Okay, so here a0 is equal to 1 by t integration minus t by 2 to t by 2 fx dx, an is equal to 2 by t integration minus t by 2 to t by 2 fx cosine of 2 pi nx by t dx, and your bn will be 2 by t integration minus t by 2 to t by 2 fx sine of 2 pi nx by t dx। ठीक है, ये जो तीनों कोफिशिएंट, उसको अगर यू वांट टू इवैल्यूएट, द फॉर्मूला विल बी 13.1b, 13.1c and 13.1d, and by knowing a1, an and bn and your general expression, you can have the expression for fx। okay, and you know that e to the power ix can be represented as cosine of x plus I sine of x, and e to the power minus ix can be written as cosine of x minus I sine x। Are you getting it? आ रहा है कुछ समझ में? यस सर। हाँ, तो अब कोसाइन cos x एंड sin x वाला टर्म जो है 13.1a में है और 13.1c एंड 1d में है। अब साइन कोसाइन को हम एक्सपोनेंशियल से अगर एक्सप्रेस करेंगे तो आपका आ जाएगा कॉम्प्लेक्स टर्म आई। ठीक है, सो cos x क्या होगा? अब इक्वेशन जो है आपका 13.2a, यहाँ अगर आप क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, तो आई साइन एक्स टर्म जो माइनस आई साइन एक्स टर्म, दो विल बी गेट रीड ऑफ, वी विल गेट रीड ऑफ आई साइन एक्स एंड माइनस आई साइन एक्स। हमारा पास क्या रहेगा? e टू द पावर आई एक्स प्लस e टू द पावर माइनस आई एक्स इज इक्वल टू 2 cos x। सो cos x क्या होगा? अब जो दिखा रहा है नेक्स्ट इक्वेशन में, देखो यहाँ cos x क्या होगा? e टू द पावर आई एक्स प्लस e टू द पावर माइनस आई एक्स बाई 2। सिमिलरली आपका जो एक्सप्रेशन है ये वाला 13.2a, अगर इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा? cos x दूसरे वाला में माइनस cos x हो जाएगा, ये cos x टर्म निकल जाएगा। अब क्या होगा? e टू द पावर आई एक्स माइनस e टू द पावर माइनस आई एक्स इज इक्वल टू व्हाट? 2i sin x। अब 2i को हम ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या होगा?
e to the power ix minus e to the power minus ix by 2i is equal to sin x। इसको आपने 13.2 जो इक्वेशन है वहां देख सकते हैं। कोसाइन x इज इक्वल टू e to the power ix प्लस e to the power minus ix by 2 and sin x is equal to e to the power ix minus e to the power minus ix by 2i। ओके, अब कोसाइन एक्स एंड साइन एक्स का जो टर्म है 13.1a में एफ एक्स का वैल्यू है, वहां ये दोनों हम डाल सकते हैं, कोसाइन एक्स एंड साइन एक्स का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कौन सा एक्सप्रेशन समझ में आ रहा है? ये जो 13.1a है, एफ एक्स इज इक्वल टू a0 दिस। अब यहाँ जो कोसाइन एंड साइन टर्म है, यहाँ हम एक्सपोनेंशियल टर्म जो निकला 13.2b से, वी कैन हैव इट इन दैट इक्वेशन। तो अब आपको क्या मिलेगा? दिस एक्सप्रेशन, इक्वेशन पॉइंट 13.3 fx is equal to a0 plus summation n is equal to 1 to infinite an e to the power 2n pi ix by t plus e to the power minus 2n pi x by t। एक स्लैश वाला गलत लिखा है, ठीक है, इसको आप थोड़ा जब करेंगे मॉडिफाई कर लेना, ठीक है, ये प्रिंटिंग एरर है। by 2 plus bn e to the power twice n pi ix by t minus e to the power minus 2n pi ix by t divided by 2i। अब एक्सपोनेंशियल में आ गया। और इधर और एक चीज आप देखेंगे, अनलाइक दैट ऑफ द इक्वेशन 13.a where there is only real part of all the terms, there is complex part, I part, so this is a complex expression। So if we combine the terms with the positive exponents and those with the negative exponent, we remember that 1 by i equals 2i minus i। 1 by i हमको हम minus i लिख सकते हैं। तो सेकेंड टर्म में जो 2i है उसको अगर ऊपर हम ले जाएंगे वो माइनस आई हो जाएगा। अब माइनस आई अगर हो जाएगा सेकेंड टर्म bn वाला के साथ जो टर्म है, we have the expression fx is equal to a0 plus summation n is equal to 1 to infinite an minus ibn by 2 e to the power 2n pi ix by t plus an plus ibn by 2 e to the power minus 2 n pi ix by t। Next, we combine the terms with the positive exponent and those with the negative exponent. Also remember that 1 by I equals to minus I, so that we have this expression 13.4. We now define new coefficients through the equations। अब an minus ibn by 2 टर्म देखिए 13.1 में है, an plus ibn by 2 टर्म 13.4 में है, an minus ibn by 2 13.4 में है, an plus ibn by 2 13.4 में है। इसके बदले you can write cn and dn, where your cn will be an minus ibn by 2 and dn will be an plus ibn by 2 and your a0 will be c0। Now we can write this expression as fx is equal to c0 plus summation n is equal to 1 to infinite cn e to the power 2n pi ix by t plus summation n is equal to 1 to infinite dn e to the power minus 2n pi ix by t। We once again define coefficients as follows: c subscript minus n is equal to dn, where n is greater or equal to 1। ठीक है, अब ये जो एक्सप्रेशन है we can write it as like this: summation n is equal to 1 to infinite dn e to the power minus 2n pi ix by t is equal to summation n is equal to 1 to infinite c subscript minus n e to the power minus 2n pi ix by t is equal to summation m is equal to minus 1 to minus infinite cm e to the power im pi ix by t, which can be written as summation n is equal to minus 1 to minus infinite cn e to the power 2n pi ix by t। Are you getting it? समझ में आ रहा है कुछ? Yes, sir. yes sir। ठीक है, अब the last part of the derivation we have simply put m is equal to n।
सिमिलरिटी लाने के लिए. So we rewrite the terms like this. We find the right hand side of the equation 13.6, that is fx is equal to summation n is equal to 1 to infinite dn e to the power minus 2n pi ix by t. ये जो सेकंड टर्म है उसको अगर करेंगे एज ए सिंगल समेशन ओवर n फ्रॉम माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट, कॉम्पैक्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं fx इज इक्वल टू समेशन n is equal to minus infinite to infinite cn e to the power 2n